बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैथ्स विद सर समझ लेक्चर सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आज हम इस क्वेश्चन को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ज़बरदस्त कहानी है। वो ये है कि एक मैट्रिक्स है, कहता है कि इसका एक बार ट्रांसपोज ले लो, अगेन उसका ट्रांसपोज ले लो तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगी। मतलब किसी एक मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है, जो कि पहले से आपको गिवन है। तो जाहिर सी बात है, मतलब एक बार देखो, ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो। तो एक बार मैंने रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया, फिर दोबारा यही काम किया, तो ऑब्वियसली पहली वाली चीज बन जाएगी। तो देखिए, कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला मैं पार्ट 1 सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये जो पहला मैट्रिक्स है ये पार्ट 1 के लिए दिया गया है, और इधर चूंकि बी यूज हो रहा है और दूसरे पार्ट के लिए मैट्रिक्स बी दिया गया है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि आएगा या नहीं। ए ट्रांसपोज लिया, ये आपके पास ए है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, रोज को कॉलम में लिख रहा हूँ। पहला रो है, इसको जनाब मैं पहले रो में लिख रहा हूँ, और दूसरा रो है, इसको मैं दूसरे कॉलम में लिख रहा हूँ। यहां तक मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक दफा ट्रांसपोज लिया। इसको पढ़ते कैसे हैं, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब एक दफा फिर से मुझे ट्रांसपोज लेना होगा। सो ए ट्रांसपोज पहले वाला, और अगेन मैंने एक ट्रांसपोज लिया। तो मतलब क्या होगा कि इस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स का मैंने एक बार फिर से ट्रांसपोज लेना होगा। 1 0 पहला रो है, मैं इसको पहले कॉलम में लिख रहा हूँ। 2 1 दूसरा रो है, तो मैं इसको दूसरे कॉलम में लिख रहा हूँ। तो चेक कीजिएगा, जब मैंने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो दोबारा मेरे पास वही ए आ गई या नहीं आ गई। 1 2 0 1 बिल्कुल सेम चीज आ गई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, हेंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से दोबारा हमारे पास ए ही आ रहा है। तो इस तरह से आपने वेरीफाई कर दिया। आप नीचे लिख दें वेरीफाइड। चलें, क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 2 है दूसरे बोर्ड में करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ये भी मैट्रिक्स पड़ा हुआ है। तो बेशक आप लिख सकते हैं इस तरह से कि टेकिंग ट्रांसपोज। मैंने नहीं लिखा पिछले क्वेश्चन में, चले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप देख लें एक बार, मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, बी इज इक्वल टू 1 1 2 0। तो आप लिख लें जी, टेकिंग ट्रांसपोज, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसपोज ले रहा हूँ। ट्रांसपोज का मतलब आप जानते हैं ना, कि आपने या तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करना है। इट्स अप टू यू। पहला रो मैंने इसको पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरा रो इसको मैंने दूसरे कॉलम में लिख दिया। ये काम तो हो गया। एक दफा ट्रांसपोज लिया, लेकिन मैंने दो दफा ट्रांसपोज लेना है। तो लिखें यहाँ पे फिर से, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज। जब फिर से ट्रांसपोज ले रहा हूं तो ट्रांसपोज के ऊपर एक ट्रांसपोज दे दूंगा, और इसका ट्रांसपोज लेना है। पहला रो है, इसको पहले आपकी मर्जी है, आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। 1 2 मैंने पहले रो को पहले कॉलम में लिख दिया, इसी तरह दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिख दिया। तो देखें, दो दफा ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही चीज बन गई या नहीं बन गई। 1 1 2 0 बिल्कुल सेम चीज बन गई। तो इधर नीचे आप कह सकते हैं, हेंस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज दोबारा से बी के बराबर आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं नीचे वेरीफाइड। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपने दो दफा ट्रांसपोज लेना है और दोबारा से वही मैट्रिक्स बन जाएगी ऑटोमेटिकली। सो आई होप सो आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में।
और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।